शम्सा तो कब से जा चुकी थी, मगर मैं वहीं अपनी सीट पर जो कि इतनी देर से आंखों पर बंद बांधे बेसुध यूं ही बैठा रहा। उस दिन मैं जी भर कर काफ़ी देर तक उसके जाने के बाद रोता रहा कि मेरी ज़िंदगी में प्यार जितनी आसानी से आया था उतनी आसानी से चला भी जाएगा, ये मैंने कभी भी सोचा ही ना था। उस वक़्त मुझे अपनी कंडीशन समझ ही ना आई कि मैं अपने इस टूटे दिल पर गुस्सा करूं, अफसोस करूं, शर्मिंदा हूं या फिर दुखी हूं। इसलिए तो मैंने अपनी कंडीशन किसी पर भी अया ही ना होने दी। और वैसे भी जनाब, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे बंद अंधेरे कमरे होते हैं जिन्हें वो उनके सामने भी खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। और मैं भी नहीं कर पाया। इसीलिए तो मैं दिन रात अपने ऑफिस के कामों में चुपचाप मशगूल रहने लगा। वो कहते हैं ना कि जब इंसान टूट जाता है तो वो अपना दर्द छुपाने के लिए या तो मुस्कुरा देता है या फिर चुप हो जाता है। और मुझे लगता है शायद यही अज़ियत की आखिरी हद होती है। तो इसलिए जनाब, मैं भी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा के मुख्तलिफ कामों में सबके सामने अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करने लगा, ताकि शम्सा का दिया हुआ वो धोखा मुझे याद ही ना आए। और वैसे भी जनाब, हर इंसान धोखा भी तो उसी से खाता है ना जिससे मोहब्बत करता है ना। सो ऑफिस में जब जब मैं फ्री होता तो मन में मेरे कई सवाल जन्म लेने लगते कि जब वो अच्छे से जानती थी कि एक ना एक दिन उसकी शादी उसके कज़न से हो ही जानी थी, तो फिर मुझे शादीशुदा मर्द के इतना करीब आने की, इनफैक्ट मेरे साथ टाइम पास करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसकी मोहब्बत में तो मैं अपनी बीवी किरण को भी जाने अनजाने में धोखा दिए जा रहा था। मैंने तो ये भी ना सोचा कि मुझसे शादी करने से पहले उसके कई अरमान होंगे, मगर अचानक से एक बेटे के बाप से उसकी शादी हो गई। और इस बंधन में बंधते ही सिर्फ एक ही मर्द की मूरत को दिल में सजाए मुखलिस होकर मेरे ही घर को संवारने के लिए एक पल में अपनी कई ख्वाहिशों, सोचों और पसंद नापसंद की चीज़ों, बल्कि और भी पता नहीं किस किस चीज़ की कुर्बानी दी होगी। और मैं पागल, एक बीवी के होते हुए भी कैसे किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो गया। खैर, अब तो यूं ही दिन रात मैं हर पल हर घड़ी सोचों की गहराइयों में गुम रहने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कुल 4 औरतों से मेरा वास्ता पड़ा था। एक वो जिसने मुझे जन्म दिया था, दो वो औरतें जो मेरे बच्चों की माँ बनी, और एक वो औरत जिससे मैंने मोहब्बत की। और हर बार हर औरत के मैंने कई रूप देखे, मगर अब औरत का एक और नया रूप देखने को मिला तो सच में बड़ी तकलीफ से दो चार होना पड़ा कि अगर एक औरत मर्द की ज़िंदगी को बदलने पर आए तो वो उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर अगर वही औरत उसे तबाह करने पर आए तो 2 सेकंड भी नहीं उसे लगते अर्श से फर्श पर लाने में। तो बहरहाल तकरीबन हर इंसान के साथ ही ये मामला दरपेश होता है कि जो सबक हमें मुफ्त में मिल जाते हैं ना, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। और जनाब, जो सबक हम गलतियां करके सीखते हैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते। और वैसे भी जिस्म पर पड़ी हुई चोट से भी ज़्यादा दर्द प्यार के जुदा हो जाने पर होता है। और उन दिनों शम्सा ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी से मुझे नज़रअंदाज कर दिया था, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी की किताब का अजाफी लफ्ज़ था। और उन्हीं दिनों मुझे अपनी ज़िंदगी से बड़ी बेजारी सी होने लगी थी, जैसे ठठरा देने वाली सर्द हवाओं ने मेरी ज़िंदगी के पेड़ को मुरझा के रख दिया हो। खैर, वक्त ने मुझे अब काफ़ी चुप रहना सिखा दिया था, क्योंकि एक बार अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का नतीजा तो देख लिया मैंने। अब ऐसी गलती दोबारा किसी और से कभी भी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि प्यार करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ना, वो तो शम्सा ने एक झटके में ही तोड़ डाली थी। और इसी बात पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अब नहीं रखते हम किसी से शौक़ मोहब्बत, बेरहम से लोग हैं, जाने कब दिल तोड़ दे। खैर, वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है, हर वक्त किसी न किसी का इम्तिहान लेने के लिए। और मैं पागल, जिस मोहब्बत की तलाश में मैं शम्सा के पास गया था वो तो जड़ से किसी और का हो गया था। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि हम कभी भी साथ ना रहें। और वैसे भी जनाब, वक्त ने एक बात मुझे अच्छे से समझा दी कि चाहे खाली पेट हो या खाली जेब हो या फिर चाहे झूठा प्यार, इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखा देता है जो कि बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। इसीलिए तो आई फील कि मैं शायद प्यार व्यार के लिए बना ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्यार तो एक बुलेट की तरह होता है जो एक बार आपको अगर टारगेट करे तो फिर बस, जब तक आपको एहसास होता है
तब तक हमला हो चुका होता है। खैर, मेरी अब तक की ज़िंदगी की गलतियों ने मुझे सिखा दिया कि जितना आसान होता है ना प्यार में पड़ना, उतना ही मुश्किल होता है प्यार को मुकम्मल करना। बहरहाल वक्त थोड़ा सा और सिरका तो 2022-2023 में भी बदल गया और अब तो काफ़ी हद तक मैं अपने आप को संभालने में कामयाब भी होने लगा था, क्योंकि जब इंसान सांस लेना सीख लेता है ना तो उसे ज़िंदा रहना भी आ जाता है। और वैसे भी मैंने अपने दिल की हालत को वक्त के हाथों सौंप दिया था, क्योंकि एक अजीब सी कैफियत मेरी उसके बगैर हो गई थी। उसके बगैर रह भी रहा था और रहा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक्चुअली अब मेरे दिल को खुशी की जगह उदासी ने जो घेर रखा था और हमेशा उदासी से भरी बातें मन ही मन सोचने लगा था कि काश हम इंसान भी इन पेड़ों की तरह होते, पुराने पीले पत्तों को झाड़ कर उनकी जगह नए हरे हरे पत्तों को आने देते। और वैसे भी वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त हर घाव, हर जख्म को वाकई भर देता है। एक्चुअली वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिससे यह सदमा भी गुजर जाएगा। इसीलिए तो खुदा से भी मैं उन दिनों दिन रात यही इल्तिजा करता रहता था कि सब कुछ भूलने में मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ पूरी ईमानदारी और वफादारी से ज़िंदगी गुजार सकूं। क्योंकि अब मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि जो लोग दिल में होते हैं ना, वो वाकई में हमारी किस्मत में नहीं होते। बहरहाल वक्त तो यूं ही उसके बगैर गुजरता जा रहा था कि मेरी किस्मत फिर से पहिया के चक्कर की मानंद घूमने लगी। जनवरी बीत गया और फरवरी फिर से मेरे लिए एक नई किरण लेकर आएगा। ये मैंने सोचा ना था कि कुदरत फिर से काफ़ी मुझ पर मेहरबान हो जाएगी। और वाकई जनाब सच ही है, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। एक्चुअली शमसा का मुझे मैसेज आया, वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी और वापस इंस्टीट्यूट आने का भी कह रही थी। पहले तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही ना आया। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, पर हकीकत का जब एहसास हुआ तो मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं रही। मैंने भी उसके सॉरी का जवाब देते हुए वापस आने का कह दिया कि आप वापस आ सकती हैं। आप अपनी ही मर्जी से गई थी, हमने थोड़ी जाने का कहा था। आपके लिए तो मेरे इंस्टीट्यूट के दरवाजे क्या, मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं, जब भी आना चाहो। फाइनली 1 फरवरी के दिन 3-4 दिनों बाद वो यहाँ मौजूद थी। आज इतने महीनों बाद उसके आ जाने से फिर से मेरा दिल आबाद सा महसूस होने लगा, कि जैसे मेरे दिल को पूरा यकीन हो गया हो कि अब मेरी आगे की ज़िंदगी पुरस्कून ही गुजरेगी, कि अब मैं उसके आसपास ही रहूँगा। उसकी एक्चुअली ज़िंदगी में सिर्फ चीज़ें ही तोहफा तो नहीं होती ना, लम्हे भी तोहफा होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। और जो लम्हे शमसा ने मुझे तोहफे में दिए उसका तो कोई मोल ही नहीं। आज शमसा अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में अपने इंस्टीट्यूट में काम करते देखता हूँ तो मेरी तो खुशी की इंतहा क्या है, पूछिए ही मत। खैर, शमसा वापस मुखलिस होकर हमारे इंस्टीट्यूट में काम करने लगी। हमारे पेशेंट भी शमसा से काफ़ी खुश हैं, कोई कंप्लेन नहीं। हमारा इंस्टीट्यूट उसके आने से जैसे फिर से खिल उठा। और जैसे ही मार्च का महीना आया तो उसके काम को देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने शमसा को उसकी हौसला अफजाई के लिए नर्स ऑफ द मंथ मार्च 2023 करार दे दिया। बहरहाल मैं जो शमसा से मोहब्बत करने पर अपनी ख़ता समझ रहा था, शर्मिंदा हो रहा था कि मैं अपनी वफादार बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, मगर शमसा के आते ही फिर से वो शर्मिंदगी और गिल्ट भी चला गया। और जनाब मेरी मोहब्बत की रुकी हुई गाड़ी फिर झट से चल पड़ी। मैंने मेरी मोहब्बत का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में जो देता है वो लेने का ख्याल फ़ौरन पाल लेता है। यही ख्याल तमा बनकर जहरीला हो जाता है और मोहब्बत को मार डालता है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक कहा गया है। और शमसा भी मुझसे अब मोहब्बत करे या ना करे, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो करता हूँ, वो मेरे इर्द गिर्द ही बस रहे, यूं ही रहे मेरी नज़रों के सामने, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हम चाहे एक रिश्ते में बंधे हैं या ना बंधे, मेरे जज्बात का रिश्ता तो उसके दिल से जुड़ चुका है। और वैसे भी जनाब कहते हैं कि जज्बात के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल बेमायनी सी है ना। अगर ज़िंदगी में जज्बात ही ना हो तो इंसान अपने आप को बहुत अकेला, बहुत तन्हा सा महसूस करे। और अगर हम में जज्बात ही ना हो तो हम किसी के दुख दर्द को भी ना समझ सकें। बहरहाल मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिलने लगे हैं कि ज़िंदगी में बाकी सारे रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, भाई बहन माँ बाप, लेकिन प्यार एक अकेला रिश्ता है जो हमें ज़िंदगी तोहफे में देती है। इसलिए हमें इसकी इतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी हम एक कीमती तोहफे की करते हैं। और अल्लाह ने ही तो मेरे दिल में शमसा के लिए मोहब्बत डाली है और खुदा का दिया हुआ यह तोहफ़ा मेरे लिए बहुत कीमती है।
वैसे भी दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी तो एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह ही तो होती है। अगर टेस्ट ना किया तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। और वैसे भी अगर मेरा दिल खुश होगा तो ही मैं दूसरों को खुशियाँ दे सकूँगा, और अगर मेरे दिल में तकलीफ़ उदासी होगी तो वो दूसरों का दुख भी बन सकती है। इसलिए मैंने सीखा कि हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, तो इससे हमारी मुश्किलें भी झट से आसानी में बदल जाएंगी, क्योंकि हमारा दिल ऑलवेज राइट होता है। और रही बात अपनी बीवी बच्चों की, उनके साथ वैसे ही पहले की तरह मैं मुखलिसाना रिश्ता निभा रहा हूँ और ज़िंदगी भर खुदा के फजल से निभाता रहूँगा। आमीन। बाय।